ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, इसको अपलोड भी कर दूंगा। अच्छा चले, तो उसमें इस तरीके से है कि होपफुली उसमें बुक ऑथर वाले एग्जांपल में कोई इशू नहीं आया होगा आप लोगों को। उसमें आप ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट क्लासेस के उनके कुछ आपस में जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका लिंक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बुक और ऑथर का। तो लेटर ऑन जब आप उसको यूज़ करते हैं क्लासेस को तो बड़ा सिंपल हो जाता है। इसी तरीके से फिर जो दूसरा लेक्चर था वो एनिमेशन क्लास से रिलेटेड था। वो मतलब वैसे तो हमने वो इंस्ट्रक्टर क्लास बिल्ड करके उसको स्टूडेंट क्लास के साथ थोड़ा सा लिंक अप करना था कि सब्जेक्ट्स जो स्टूडेंट रजिस्टर कर रहा है और जो इंस्ट्रक्टर के पास है उनका आपस में लिंक हो सके। लेकिन उससे पहले मेरे पास वो ज़हन में आ गया कि ये चीज़ इनोवेशन क्लास की वजह जैसे हर दफ़ा हमें करना पड़ता है, सब्जेक्ट के केस में भी करना पड़ता है, तो वो एक कंप्लीट फुल नेम के केस में, सॉरी मतलब के डेजिग्नेशन के केस में वो डेजिग्नेशन उसके कंप्लीट आ रहे थे और वहाँ पे वो मेंबर्स जो हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स ही हैं। और मेरा जो क्वेश्चन 2 था उस लेसन में उसमें से अभी तक किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया। मतलब करेक्ट तो है लेकिन जो मैं चाह रहा था वो उस फॉर्म में नहीं है। कि जैसे अगर आपको याद हो क्वेश्चन ये था कि अगर एक सब्जेक्ट की एनिमरेशन क्लास बना रहे हैं कि उस सब्जेक्ट नेम जो है वो शॉर्ट नेम है और वैल्यू में उसका कंप्लीट नेम भी है और इसका कोड भी हो सकता है, उसके क्रेडिट हो सकते हैं, प्री रेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसको मैंने कहा था कि कैसे करेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस ठीक है, बिल्कुल वो लिस्ट है, आप उसके लिस्ट के इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने हिंट दिया था वो मैंने दिया था कि इसको आप ट्रीट करें एक क्लास ही है। तो जैसे क्लास में आप एक बना लेते हैं गेटर्स मेथड बना लेते हैं जिस प्रॉपर्टी के थ्रू, जैसे फुल नेम प्रॉपर्टी के थ्रू गेटर बनाया, तो उस तरीके से आप इनके गेटर्स भी बना सकते हैं। कि जैसे वो सब्जेक्ट ने मैंने उस लेसन में जो है वीडियो पे एक कमेंट किया है, उसको पिन किया है टॉप पे, तो उसको देखें और वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके कि आप उसको हर दफ़ा यूज़ करते हुए इंडेक्स देना पड़े। आप उसको जो उसका कोड है उसकी प्रॉपर्टी बना दें। जैसे सब्जेक्ट एस डॉट कोड लिखेंगे तो वो एक गेटर मेथड कॉल करेगा जो अंदर बनाया होगा न्यूमरेशन क्लास में, और वो गेटर मेथड इस इंडेक्स को रिटर्न करेगा। तो वो आपने एक दफ़ा क्लास में एक दफ़ा कर देना वो इंडेक्स रिटर्न गेटर मेथड में, और यूज करते हुए सिंपल आप डॉट कोड डॉट क्रेडिट और इस तरीके से वो यूज कर लेंगे, तो उसको कंसिडर कीजिएगा। इसके अलावा कोई इसमें क्वेश्चन है? अभी एक स्टूडेंट ने कहा था इसकी डिटेल थोड़ी एग्जांपल और बता दें। मैंने एक यूट्यूब वीडियो शेयर किया क्लासरूम पे, उसके कमेंट के रिप्लाई में उसको देख लीजिएगा। तो बाकी अभी नेक्स्ट लेसन में भी सब्जेक्ट की न्यूमरेशन क्लास के साथ भी कर लेंगे लिंक। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, नहीं तो आगे जीयूआई पे चलते हैं ताकि उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है या अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा ये क्वेश्चन जो न्यूमरेशन क्लास में सेकंड क्वेश्चन है ना जी सर, जी। वो समझ नहीं आया, सोल्व किस तरह करना था या अभी उसमें करना क्या है? मैंने यही बताया अभी आपको कि सेकंड क्वेश्चन में मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसको नहीं समझ पाए। आप लोग मैक्सिमम ने जो आंसर किया हुआ है वो ठीक भी है कि आप उसकी जो डॉट वैल्यू है, डॉट वैल्यू में आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। अब आप डॉट वैल्यू के अंदर इंडेक्स दे देते हैं तो पहला इंडेक्स शायद कोड का है तो वो कोड आ जाएगा अगर आपको कोड चाहिए, दूसरा इंडेक्स शायद सब्जेक्ट नेम का है तो वो नेम आ जाएगा। लेकिन मैंने उसको कहा, अभी भी बता रहा था कि इसको आप ट्रीट करें, उसको मैंने अभी कमेंट किया वहाँ पे, उसको जाके पढ़ें कि आप एक गेटर मेथड बनाएं प्रॉपर्टी के थ्रू। जैसे हम प्रॉपर्टी के थ्रू एक गेटर मेथड मेथड बनाते हैं, उसका नाम रख दें कोड, और उसमें रिटर्न करवा दें सेल्फ डॉट वैल्यू और इंडेक्स 1 या जो भी इंडेक्स 0। तो आपको एक दफ़ा करना पड़ेगा क्लास में। जब आप यूज़ करेंगे आउटसाइड द क्लास तो आप सिंपल सब्जेक्ट डॉट कोड ही लिखेंगे, वो गेटर मेथड कॉल होगा, वो उस इंडेक्स से उसकी वैल्यू रिटर्न करवा देगा। यानी कि अभी तक तो हमने इन्यूमरेशन क्लास में जस्ट मेंबर्स ही देखे हैं, नेम्स एंड वैल्यूज, लेकिन उसके वैल्यूज मतलब उसके अंदर फर्दर मेथड्स भी बनाए जा सकते हैं जो उन पे अप्लाई हो सकते हैं। जी, तो ठीक हो गया। जी उस्मान ठीक है, उसको जरा पढ़िएगा आप थोड़ा सा सब लोग। तो ठीक है सर, थैंक्स सर, मैं दोबारा देख लूँगा हाँ सर, अगर फिर ना समझ आए मैं ठीक है, अब जीयूए पे स्टार्ट करते हैं। कि जीयूए बेसिकली मैंने भी एक दो दिन लगा के जो भी यहाँ पे टिक इंटर और इसके अलावा भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब जो इस पे यूज होते हैं, पाइथन के साथ इंटरफेस हो जाते हैं। अब उस पे एक लेदर डिबेट है कौन सा बेहतर है, कौन सा करना है, हमने क्लास इनहेरिटेंस नेक्स्ट करना है।
क्वेश्चन किसी ने पूछा क्लास इनहेरिटेंस, वो हमने करना है नेक्स्ट, लेकिन मैं इसलिए जीयूआई करवा रहा हूँ कि 1-2 वीक्स आप जीयूआई पे लगा के अपने जीयूआई रेडी कर लें, बाद में आप अपने प्रोजेक्ट पे जो है ना वो उसके साथ करते रहें, क्लासेस के साथ। नेक्स्ट क्लास इनहेरिटेंस पे काम करना है थोड़ा सा। तो बहरहाल जीयूआई में आपके पास कई तरह के पॉसिबिलिटीज़ हैं पाइथन में, तो उसके कई हर एक के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। कई मतलब बड़े आउट क्लास किस्म के भी हैं, कई जो है आपके मतलब के एपी के फाइल्स भी बन जाती हैं, एंड्रॉइड कंपेटेबल फाइल्स भी बन जाती हैं, तो उस पर काफ़ी डिस्कशन हो सकती है। लेकिन टिकिंटर जो है इसका बिल्ट इन है पाइथन का, और टिकिंटर जो है किंटर का एक बेसिकली मॉड्यूल है, तो उसके थ्रू उसमें उसके काफ़ी ज़्यादा और जगहों पे भी और लैंग्वेजेस में भी उसकी सपोर्ट है। तो ये बेसिक्स है, और इसमें भी काफ़ी चीज़ हो जाती हैं, तो अब इस डिस्कशन में जाने की ज़रूरत नहीं कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं, कमांड बेस्ड है, तो उसको हम टिकिंटर ही स्टार्ट करेंगे। वो बिल्ट इन मतलब वो उसमें आपको स्पेशल कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अच्छा ये आपको मैं शेयर कर दूं स्क्रीन। जी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? होपफुली नजर आ रही होगी, ठीक है। यस सर, ये आ रही है। ठीक है, ये मैंने गूगल पे जस्ट जीयूआई एग्जांपल्स लिखे हैं। तो जीयूआई से मुराद ये है कि पहले अभी तक हमने जितना भी देखा वो टेक्स्ट बेस्ड इनपुट हम यूजर से ले रहे थे कि एंटर दिस फॉर जो भी हम करते थे एग्जिट। तो जीयूआई में होता है कि आप सिंपल आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, बटन्स हैं, तो वो यूजर के लिए बड़ा इजी रहता है इंटरेक्ट करना, जैसे वो हर चीज टाइप कर रहा हो। उसमें कई तरह की ये स्लाइडर बार्स हो सकती हैं जिसमें आप स्लाइड करके वैल्यूज कई कई सिलेक्ट हो सकती हैं, कई चीजें हो सकती हैं। तो ये बेसिक जीयूआई है, होपफुली ये तो सबको आइडिया होगा। तो अब मूव करते हैं पाइथन में कैसे जीयूआई हो सकती है और टी इंटर पे कैसे हो सकती है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें स्टार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, यानी आप पहले बात समझिए कि ये जीयूआई जो है ना, ये फ्रंट इंटरफेस है जो यूज़र को नज़र आ रहा है। अब वहाँ पे वो कई चीज़ें एंटर कर सकता है, वो एंटर जो वैल्यूज़ कर रहा है वो आपके कोड के अंदर एक्सेसिबल है, और आप कोड में बाकी कोडिंग में जो भी उसकी लॉजिक है उसको आप यूज़ कर रहे हैं, और कुछ कैलकुलेशंस के बाद एंड रिजल्ट्स आप कुछ शो करना चाह रहे हैं, तो वो जीयूआई के मुख्तलिफ जो डिस्प्ले आपके पास विजेट्स हैं उस पर आप शो कर सकते हैं। विजेट एक टाइप का जो कह लें जीयूआई एलिमेंट है, उसको विजेट कह रहे हैं ना, कि वो आपके पास बटन हो सकता है, कुछ सिलेक्ट स्लाइडर बार हो सकती है, कुछ सिंपल डिस्प्ले हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो मतलब कि अब बेसिकली मेरे जहन में आइडिया इस तरीके से कि अगर तो कोई बिल्कुल बेसिक सी चीज़ हो जैसे कैलकुलेटर है, वो तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं जीयूआई के जो लेआउट डिज़ाइन करने से। लेकिन जनरली आप क्या करेंगे, जैसे आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए हैं तो प्रोजेक्ट का कोड आपको पता चल रहा है, आपको पता है उसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फंक्शन है। अब आप उसका फिर फ्रंट एंड बाद में बनाते हैं, और उसमें लेआउट वगैरह डिसाइड करके ये डिसाइड करते हैं जो यूजर से इनपुट लेना है वो उसके जो आप ब्लॉक बनाएंगे, जीयूआई एलिमेंट बनाएंगे, वो कहाँ पे प्लेस करेंगे, और उसको फिर कोड के साथ कैसे लिंक करेंगे, और इसी तरीके से जो कोड के रिजल्ट्स हैं उनको जो मुख्तलिफ जो जीयूआई एलिमेंट्स हैं उनके साथ कैसे लिंक करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इसमें मैंने सारे डेमोज जो मैं आज करवाना चाह रहा हूँ ना वो मैंने लिखे हुए इस फाइल में। अच्छा, तो ये आपके पास फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टैटिक जब आप कर लेते हैं, क्योंकि आपने अगर टिकिंटर के कई फंक्शंस वगैरह यूज करने हैं, तो वैसे आप कहते हैं ना फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी, तो वो जस्ट एसक्यूआरटी इंपोर्ट होता है, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता। इंपोर्ट स्टैटिक कर लेते हैं तो सब कुछ इंपोर्ट हो जाता है। वैसे सब कुछ नहीं, इसमें भी एक अलग डिस्कशन होगी, वो कैसे डिसाइड होता है वो उस पर डिपेंड करता है जिस तरीके से वो क्लास बनी है। तो बाहर मैक्सिमम चीज़ें मैंने आप इंपोर्ट हो जाएंगे, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कि टिक इंटर डॉट इस तरीके से लिखना नहीं पड़ेगा। या समटाइम्स लोग करते हैं इस तरीके से करते हैं, ये जो लाइन नंबर 18 में इंपोर्ट टिक इंटर एज टी के, तो उसके बाद वो टी के डॉट आगे कंटिन्यू रखते हैं, तो जो भी वो बेहतर लगे। तो सबसे पहले आप एक ना टॉप विंडो बनाते हैं, इसको ये जस्ट नाम है टॉप, या आप रूट विंडो भी इसको समटाइम्स कहते हैं, विंडो नाम दे दें, जो मर्जी नाम दे दें, ये आपने जस्ट एक विंडो क्रिएट की है। ठीक, अब उस विंडो पे आपने मुख्तलिफ एलिमेंट्स प्लेस करने हैं। तो पहला एलिमेंट जो हम देखते हैं वो देख लेते हैं लेबल। ये मैंने लिखा फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट लेबल। इसकी अगर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमने स्टैटिक कर लिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लेबल यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। अभी इनपुट आर्गुमेंट्स वगैरह की बात करते हैं। तो ये विजेट
जो है ये भी जस्ट नेम है, इसका मैंने नाम रखा है विजिट। इसको आप लेबल 1 कह लें, लेबल 2 कह लें, कुछ भी कह लें। तो ये एक लेबल क्रिएट हो गया। अब लेबल जब 2-3 स्टेप्स है ना, एक आपने विंडो क्रिएट की पहली, उसके बाद मुख्तलिफ जो विजिट्स हैं, जब एक विजिट क्रिएट करने के 2 से 3 तरीके हैं, 2 से 3 स्टेप्स हैं। आप विजिट क्रिएट करते हैं और यूजुअली फिर आप उसको ना प्लेस करने के लिए भी 2-3 मेथड्स हैं कि आपने उसको कहाँ पे प्लेस करना है। ये नीचे भी हम देखेंगे, यहाँ पे ये जो लेआउट डेमोज लिखा हुआ है, ज्योमेट्री मैनेजर, इसका मतलब है कि आप उसकी जो जीयूआई लेआउट है उसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स को कहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं। उसके 3 तरीके हैं। एक है पैक। पैक काफ़ी सिंपल भी है कि आप सिंपल लिखें पैक, वो ऑटोमेटिकली पैक कर लेगा, और अगर मुख्तलिफ चीज़ें होंगी तो वो उनको टॉप टू डाउन इस तरीके से वो पैक करना शुरू कर देगा, मतलब प्लेस करना शुरू कर देगा अपने तरीके से। और तो ये 2 स्टेप्स हो गए, यानी आपने क्रिएट किया और उसको पैक कर दिया। ये एक स्टेप में भी हो सकता है, और 2 डिफरेंट एक स्टेप में कैसे हो सकता है, इसमें आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अभी ये बताता हूँ ये स्टॉप का क्या मतलब है। चलें यहाँ पे ये देख लें दोबारा। लेबल, लेबल कीवर्ड है लेबल क्रिएट करने के लिए। टॉप आप इसके अंदर वो उसको उसका पेरेंट बता रहे हैं किस विंडो पे, मल्टीपल विंडोज भी उससे यूजुअली आप एक ही विंडो रखेंगे, लेकिन ये आप टॉप, ये टॉप है कि आप इस विंडो, ये उसका पेरेंट है। उसके अंदर आगे एक नहीं कई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अभी सिंपल एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, वो उस पर टेक्स्ट एज टेक्स्ट आ जाएगा। तो उसके साथ ही आप डॉट पैक भी लिख सकते हैं, तो वो डॉट पैक भी अप्लाई हो जाएगा उसी पे। और पैक के अंदर भी कई इनपुट आर्गुमेंट्स हैं, वो भी देखेंगे। तो ये एक लाइन में भी हो सकता है और ये क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे पैक होके प्लेस हो जाएगा और उसको कोई नेम नहीं असाइन हुआ। लेकिन यूजुअली जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, हमें चाहिए कि हम उसको नेम भी असाइन करें, ताकि बाद में लेटर ऑन हम उसको एक्सेस करना चाहें, रेफर करना चाहें, उससे वैल्यूज लेनी है, जो भी करना है, तो हम उसको बाय नेम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये 2 स्टेप्स, मतलब कि एक क्रिएट करने के समय लगे, एक क्रिएट करते हुए आप उसके थ्रू क्रिएट कर दे लेबल या जो भी वो है, और उसको थोड़ा बहुत पैक और कुछ 1-2 और अगर पॉसिबल उसी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है वो हो जाएंगी। उसके बाद आप ये चल करते हैं, ये वैसे विजेट सिंपल मेन लूप हो जाएगा तो वो बेहतर। उसके बाद आप करते हैं मेन लूप। मेन लूप क्या है? इसका मतलब है स्टार्ट द इवेंट लूप। अब ये जो जितने भी आपके पास जियो एलिमेंट्स है, वो कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट इवेंट्स हो रहे होते हैं। अब इवेंट से क्या मुराद है? जैसे बटन पे जो क्लिक है वो एक इवेंट है। अब उस इवेंट के अगेंस्ट हमने क्या चीज डिफाइन की होगी वो भी बाद में देखते हैं, जरा अभी बटन नहीं देख रहे। तो वो चीज, या कोई सिलेक्ट है तो एक चीज सिलेक्ट की है, तो वो एक इवेंट्स हैं डिफरेंट, जिनके अगेंस्ट हमने जो भी बैक एंड पे प्रोग्रामिंग की होगी कि उस वैल्यू को क्या करना है। तो मेन लूप का मतलब ये है कि वो लूप में चलता रहेगा हमेशा। जैसे कोई इवेंट परफॉर्म होगा तो वो सारी चीजें दोबारा री एग्जीक्यूट हो जाएंगी उस इवेंट के हिसाब से। तो ये यानी कि आपने ये किया, पहली विंडो क्रिएट की, ये आपने गैजेट्स प्लेस किए या विजेट्स प्लेस किए, सॉरी, और उसके बाद मेन लूप स्टार्ट कर दी। ये 3 से 4 स्टेप्स हैं। अभी जस्ट इस पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। जी कोई मैसेज? हाँ जी बिल्कुल, विजेट्स वही चीज़ है जो हमें मेन पे शो हो रही है, जो जो बटन है या कोई वो है, बटन है या आपके पास स्लाइडर है, वो जो जो चीज़ है उसको विजेट कह रहे हैं। अच्छा, अगर कहते हैं तो पहले विजेट्स की, चल पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मैं आपको डिफरेंट विजेट्स की फॉर्म्स भी दिखाता हूँ। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करें, तो ये आपके पास एक नज़र आ रहा है सबको। ये आपके पास एक मेन उसके सिंपल, इसको मैक्सिमाइज करने का ये उसका अपना सिंबल है। और मे का लेबल जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि वो विजेट का लेबल बन रहा है। और ये हेलो वर्ल्ड जो हमने लिखा हुआ था वो वहाँ पे आ रहा है। अभी ये ज़ाहिर है लेबल सिंपल क्या होता है, मुझे रिजल्ट्स वगैरह शो करें, इसको ये कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ डिस्प्ले हो रही है एक छोटी सी विंडो में। ठीक हो गया? तो अब मैं आपको थोड़ा सा चले बता देता हूँ, पहले वो देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह के डिफरेंट वो हो सकते हैं, विजेट्स किस तरह के हो सकते हैं। तो ये एक मेरे पास बुक्स मिलना काफ़ी मुश्किल था, मुझे एक दो बुक्स मिली, लेकिन उन वो मसले थे वो पुराने पे थे, उसमें कुछ कुछ इश्यूज हैं। फिर भी काफ़ी हद तक हो भी जाता है, बेहतर भी हो जाता है। और कई, एक ये बुक थी, ये बेहतर थी बुक, लेकिन ये पुराने वर्जन पे और उसमें कई चीज़ें नहीं चल रही होती। तो लेकिन फिर भी समटाइम्स बेहतर होता है वो चीज़ें, इसमें भी आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। बहरहाल ये विजेट्स क्या है, ये शुरू में तो उसने वो विजेट्स और बुक में इस तरीके से बताया। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ विजेट्स में क्या क्या हो सकता है। ये देखें, विजेट्स आपके फ्रेम हो सकता है, लेबल हो सकता है, बटन हो सकता है, एंट्री हो सकता है। आपने यूजर से एंट्री लेनी है, जैसे आप किसी भी
जहाँ पे ईमेल आप लिख रहे होते हैं वो एंट्री है बेसिकली। रेडियो बटन्स होते हैं, कुछ बटन्स हैं उनमें से आप एट अ टाइम एक सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक बटन होता है कि उसको क्लिक करना है या अनचेक करना है या चेक करना है। मेन्यू, मैसेज, टेक्स्ट, इस तरीके से कैनवस की स्क्रॉल बार, काफ़ी चीज़ें हैं। और हर हर जो भी विजेट है ना, तो यहाँ तक ठीक है, मतलब अभी ऑफ कोर्स सारे विजेट्स सारे डिस्कस तो नहीं किए जा सकते, वो अभी देखते हैं थोड़े से, एक दो कुछ विजेट्स देख लेंगे, बाकी आप खुद भी देख लेंगे। तो ये विजेट्स, हर विजेट्स के अगेंस्ट कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें फॉन्ट हो सकता है, कलर हो सकता है, उसको प्लेस करने के। यहाँ पे अब ये PMW विजेट्स हैं, ये कोई मेगा विजेट्स थे, ये पुराने वर्जन में थे, अब ये नहीं है। अब नए वर्जन में एक और तरीके से, वो बाद में बात करेंगे। ये बैलून है, कोई बटन बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स वजह से ड्रॉप डाउन विंडो नहीं आ जाती उस तरीके से। कोई मैसेज डायलॉग है, जैसे कोई एक मैसेज सामने पॉप होता है, उस तरीके से करना, तो वो सारी चीज़ें भी पॉसिबल है। बहरहाल ये एक मुझे बेहतर लगे था, ये एक रेफरेंस गाइड है। ये मुझे इस लिहाज से बेहतर लगा कि इसमें कोई ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन उस विजेट से रिलेटेड जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे डिस्कस किए हुए हैं, और उनसे रिलेटेड फिर बाकी चीज़ें आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इसमें ये देखें, जैसे बटन विजेट है तो वो बटन विजेट की सारी डिटेल वहाँ पे बताई होगी। और ये चेक बटन है, कैनवस का है। अभी हमने ये लेबल देखा, तो ये लेबल तो इसमें बड़ा इजीली आप उसका लिंक भी क्रिएट किया हुआ, आप क्लिक करके वहाँ पे आ जाएं। जैसे अभी हमने किया था टीके, उसने किया हुआ ना इम्पोर्ट, टीके इंटर एज टीके, या वैसे लेबल, तो पहले आप पेरेंट बताते हैं वो कि पेरेंट इसका क्या है, किस विंडो के साथ ये अटैच है। बाकी सारी चीज़ें इसकी ऑप्शनल है कि उसमें टेक्स्ट है या क्या। अब ऑप्शनल चीज़ों में ये इसने सारा टेबल दिया हुआ है कि उसमें ऑप्शनल जो जितनी भी चीज़ें उसका क्या क्या मतलब है। अब ये कितना लेंथी टेबल है, इसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब हमने जस्ट टेक्स्ट यूज़ किया था कि उसमें ये चीज़ जो है ना डिस्प्ले हो रही हो। और भी कुछ चीज़ें अभी देख लेंगे। बाकी फिर कलर अगर वगैरह करना है, जैसे ये कलर्स हैं, फोरग्राउंड FG या फोरग्राउंड, तो आपने वो कलर क्या उसको साइन करना है, तो FG इक्वल टू आप कलर नेम लिख देंगे, वो भी अभी कई नीचे चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये डिफरेंट विजेट्स होते हैं। ये हो गया। अब लेबल विजेट्स, ये फ्रेम, कई इसमें से आप नहीं भी यूज़ करेंगे। अभी देख लेते हैं, ये लिस्ट बॉक्स है उसकी, यहाँ पे उसने वैसे फिगर नहीं दी शायद। अ, तो बहरहाल इस तरीके से ये सारे विजेट्स हैं, और उनसे रिलेटेड वो यहाँ पे उसने उसकी हर एक की डिटेल, जो भी उस विजेट की डिफरेंट ऑप्शनल इनपुट आर्गुमेंट्स है वो बताए हुए हैं। ठीक हो गया। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मतलब ये 3-4 स्टेप्स आपको क्लियर समझ आ गए कि इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप डॉट पैक इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब लेआउट पे आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने वो चीज़ें मैनेज कैसे करनी है, डिफरेंट आपने विजेट्स को कैसे प्लेस करना है GUI अपनी विंडो पे। उसके कई तरीके हैं, इसमें से 3 तरीके मैंने देखे हैं अभी जो मुझे नज़र आए। उनमें से हर एक का अपना एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, मैसेज क्या है, विजिट्स डॉट पैक है। जी, मैंने आपको बताया कि आप पहले ये विजिट, वो भी पैक का नीचे भी दोबारा भी एग्जांपल आती है। ये जो आप करते हैं, आप उसको प्लेस करते हैं। अगर फिलहाल एक ही आपके पास विजिट है तो कोई कुछ भी नहीं होगा, वो नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैक हो जाएगा। लेकिन लेटर ऑन आपने 5-6 विजिट्स बनाए हैं, तो अब कौन सा विजिट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ये नेक्स्ट हमने ये लेआउट डेमो उसमें वही देखना। और इसमें से जो पहला है वो बेसिकली पहला जो है वो पैक ही है। ठीक है, तो अभी अभी आपको क्लियर हो जाता है कि पैक बेसिकली किस तरीके से डिफरेंट विजिट्स को प्लेस करेगा। तो अब डिफरेंट विजिट्स के लिए अभी मैंने जस्ट पैक को समझाने के लिए, क्योंकि अब लेआउट सिर्फ समझना कि वो प्लेस कैसे होती हैं, तो मैंने ये 3 विजिट्स क्रिएट किए हैं, 3 विजिट्स। अब उसमें क्या है, ये समझ गए आप, रूट मेन विंडो क्रिएट की, लेबल उसका पेरेंट रूट, और अभी जैसे बताया था कि मुख्तलिफ उसके हो सकते हैं हमारे पास इनपुट आर्गुमेंट्स ऑप्शनल। टेक्स्ट तो आपने देख लिया पहले, ये टेक्स्ट जैसे एक जो भी मैंने इंटरनेट से वैसे उठाया हुआ, लेकिन टेक्स्ट जो हम उस पर लिखना चाह रहे हैं, ये बैकग्राउंड कलर, ये फोरग्राउंड कलर जो उसका फॉन्ट का कलर होगा। और डब्ल्यू डॉट पैक किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्रिएट किया डब्ल्यू डॉट पैक, तीसरा क्रिएट किया डब्ल्यू डॉट पैक। तो जब इस तरीके से हम करेंगे, तो अब देखें इसका इसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये वो 3 विजिट्स है, ये ये 3 विजिट्स है। अब वो मेरे से वो इतने शॉर्ट हैं कि वो मैं उसको मूव भी नहीं कर पा रहा। हाँ चलो, ये वो 3 विजिट्स है जो यहाँ पे क्रिएट हुए थे। तरीके से दोबारा
जी, तो ये 3 विजिट्स हैं और ये कोड है आपके सामने। तो ये पहला विजिट उसको डॉट पैक किया तो वो ऑटोमेटिक इसमें कुछ पैक की अभी इनपुट आर्गुमेंट्स नेक्स्ट कोड्स में वही देखने लगे हैं। पैक की इनपुट आर्गुमेंट्स होती हैं कि हम उसको कहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट वो पैक की इनपुट आर्गुमेंट उसकी होती है वो टॉप। टॉप मीन्स कि वो टॉप टू डाउन चलेगा। तो पहला देखें रेड सन, रेड कलर में वाइट टेक्स्ट के साथ लिखा हुआ है तो वो पहले आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा है वो सेकंड नंबर पे आ गया। थर्ड जो लेबल विजिट बनाया वो थर्ड नंबर पे आ गया। ये डब्ल्यू डॉट पैक की वजह से हो रहा है। जी जी, क्वेश्चन पूछें एहतशाम जफर। सर ये डब्ल्यू जो था ये ओवरराइट क्यों नहीं हुए, मतलब कि आखिरी वाला जो था उसको खाली होना चाहिए था, बाकी हाँ डब्ल्यू ठीक, डब्ल्यू नहीं की। नहीं नहीं नहीं, वो जैसे आपने वहां पे इसको ये ठीक है। यहाँ पे ये मैं W1 W2 W3 भी कर सकता हूँ। लेकिन जब आपने ये W किया और पैक किया वो प्लेस हो गया वहां पे। ठीक है, अब लेटर ऑन हम उसको रेफर नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ कि उसका ये टेक्स्ट चेंज हो जाए या बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए वो नहीं हो सकता लेटर ऑन। लेकिन जब एक दफा मैंने उसको कर दिया वहां पे प्लेस कर दिया तो वो प्लेस हो गया था। ठीक है। ओके सर। ये भी और किसी ने कुछ पूछा, लेकिन लेटर ऑन मैं एक्सेस नहीं कर सकता। किधर गए मैं? डिफरेंट नेम साइन करके एक वक्त में पैक नहीं कर सकते, मेरा नहीं ख्याल कर सकते कि पहले आप सारे क्रिएट करें बाद में पैक करें। नहीं, आपको एक एक, क्योंकि वो पैक जो है आप ये देखें ना, जैसे आप ये W एक इंस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास का। उस क्लास पे आप एक क्लास पे एक इंस्टेंस मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जैसे भी इंस्टेंस मेथड हमने देखे सारे वो एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे होते हैं, तो ये भी एक इंस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सही। अभी आके देखते हैं इसके कुछ एट्रीब्यूट्स और जो पैक करते हुए हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि एक फिल की भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है। अब इस केस में ये देखें, ये एज टीके किया हुआ है, इस वजह से फिल इक्वल टू टीके डॉट एक्स पैक करते हुए तो वो ये करेगा कि उसको कंप्लीट फिल भी कर देगा। तो इस तरीके से वो उसको एक्स के लॉन्ग उसको कंप्लीट फिल भी कर देगा, ताकि वो इक्वल। अदरवाइज तो जो जितना टेक्स्ट उसने खुद ही उसका साइज डिसाइड किया हुआ था। अभी बाकी इसके अलावा भी साइज हम इसके खुद भी सेट कर सकते हैं, वो भी अभी नेक्स्ट आएगा। लेकिन सिंपल पैक के अंदर मैंने फिल जो ऑप्शनल इनपुट आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू टीके डॉट एक्स की है, तो एक्स मीन्स हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली वो सारे फिल हो गए। तो ये हो गया। अब आगे पैडिंग एक होती है, पैडिंग भी इंपॉर्टेंट है। पैडिंग दो तरह से, एक पैक करते हुए पैडिंग देते हैं, एक आप क्रिएट करते हुए भी पैडिंग दे सकते हैं। पैक करते हुए जब आप पैडिंग देते हैं, पैडिंग मीन्स कि आप उसको पैड एक्स मीन्स के एक्स एक्सिस पे जैसे वो मार्जिन है समझ लें कि एक्स एक्सिस पे कितना मार्जिन देना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे कितना। अभी जो प्रीवियस कोड आपने देखा वो सारे टोटली हॉरिजॉन्टली पैक पैक थे। अब इसको अगर मैं इसको रन करूं तो एक मिनट मैं मैसेज देखता हूँ। तो सॉरी, तो ये देखें पैडिंग की वजह से आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे भी 10 यूनिट्स पैड है, यहाँ पे भी 10 यूनिट्स पैड है। वो ग्रीन के ऊपर भी 10 यूनिट्स है तो वो 10 10 20 हो गया। तो वो एक्स और वाई के लॉन्ग पैडिंग भी उसने कर दी है। तो अगर इसको मैं पैडिंग वाई की जो है 5 कर दूँ, ये एक मिनट मैं क्वेश्चन देखता हूँ, पैडिंग वाई की 5 कर दूँ क्योंकि वो दोनों तरफ से आनी है, नीचे और ऊपर। तो फिर इसको रिजल्ट देख लें। यानी ये पुराना रिजल्ट है यार, सॉरी। पहले विंडो ओपन हो तो वो पुराना ही चल रहा था, सॉरी। ये देखते हैं, पैड वाई मैंने 5 कर दिया तो अब आपको वहां पे भी एक ज्यादा बहुत ज्यादा गैप नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आता है BG मीन्स बैकग्राउंड, FG मीन्स फोरग्राउंड, बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड वो जो आपको जैसे ये रेड कलर नजर आता है उस पर वाइट वाइट कलर में लिखा हुआ है, तो वो ये वो है। हाँ, अगर आप स्टैटिक यूज कर रहे हैं तो आप टीके डॉट एक्स नहीं लिखेंगे, सिंपल एक्स लिखेंगे, फिल इक्वल टू एक्स लिख देंगे। यहाँ पे स्टैटिक यूज किया तो टीके लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्स लिखते हैं। और भी क्वेश्चन?
ठीक हो गया, तो सही हो गया। तो ये इसकी पैडिंग होगी। पता नहीं ये आप क्या कह रहे हैं। हाँ, बहरहाल मैं सेलेक्ट करके रन करूँ उसके, वो भी बन सकते हैं। बहरहाल हम काम चल रहा है, बस चलने दें। अच्छा, ये पैक आ गया, पैक हॉरिजॉन्टली पैकिंग विद जो है ये पैडिंग के साथ, ये देख लिया आप। इसमें नेक्स्ट में क्या था जी? अब ये आप जैसे पैक में साइड इक्वल टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा ये देखिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी जो देखा हमने वो पैक कैसे करता है, टॉप टू डाउन। तो मैंने बताया पैक में और भी कई एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसमें जो साइड इक्वल टू टॉप उसका डिफॉल्ट वैल्यू है टॉप। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे जिसमें आप साइड इक्वल टू लेफ्ट दे देंगे, तो वो लेफ्ट से पैडिंग्स को उसको पैक करना स्टार्ट करेगा। ये विंडो अगर पहले वाली आप क्लोज ना करें तो वो पहले वाले चल रहा होता है, अब उसके बाद दोबारा ये क्रिएट होगा। अब ये तो उसने उसको पैक किया, हॉरिजॉन्टली पैक किया, क्योंकि आपने साइड इक्वल टू लेफ्ट कर दिया। साइड इक्वल टू राइट करेंगे तो रेड इधर आएगा, ग्रीन दरमियान में, ब्लू इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वो दे सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ एक अच्छी जो मुझे मिला था आर्टिकल, वो ये था, ये बुक टाइप है, उसमें काफ़ी अच्छी डिटेल दी है हर एक की। अगर इसमें हम पैकिंग पे जाएं तो यहाँ से मैंने काफ़ी कोड भी लिए हैं। ये पैक, तो ये पैक में आपको चीज़ें यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ये लिस्ट बॉक्स और कई और चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं, तो मे बी अभी उस तरीके से समझना है। लेकिन ये यही इसी तरीके से ये कमांड्स हैं आपके पास, जो शायद यही वाली हैं। तो इसमें आप और नीचे उसने इसके अलावा भी जो हमारे पास और भी कई एक्सपैंड है, एंकर है। एंकर होता है कि आप उसको जहाँ पे प्लेस कर रहे हैं वो सेंटर में एंकर हो, टॉप पे एंकर हो, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और उसके बाकी भी इसके अलावा जितनी चीज़ें जो अभी मे भी कई समझ ना भी हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन वो काम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे वो आपको नज़र आ रही थी ना, मैं क्योंकि मैंने पूरा स्क्रीन शेयर की हुई है, मतलब पूरे लैपटॉप की स्क्रीन शेयर की हुई है। आपको बुक नज़र आ रही थी सबको? ठीक है, चलें आगे चलते हैं फिर। अब आगे ये पहला लेआउट का मेथड था जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? सबको ये शायद डिस्कनेक्ट भी हो जाए, वो मैं इसको कर नहीं सका। तो चलो, तो थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बस। एंकर और पैकिंग में क्या फ़र्क है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा, एंकर और पैकिंग में भी बता देता हूँ। थोड़ी थोड़ी समझ ही आएगी शुरू में, असल में, क्योंकि वजह ये कि पहली दफ़ा करते हुए थोड़ी थोड़ी ही समझ आएगी। लेकिन आप इसको बाद में आराम से गौर से देखिएगा तो होपफुली बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा, जो पैक और उसमें जो आप फर्क पूछते हैं, एंकर एंकर वो नहीं है। एंकर है कि आप विद इन वन विजिट एक कंपोनेंट जो है उसका टेक्स्ट जो है, फॉर एग्जांपल, वो विद इन वन विजिट उसकी बाउंड्री के अंदर कहाँ पे उसको सेंटर पे रखना चाह रहे हैं, या उस बाउंड्री के अंदर उसको विद इन वन विजिट की जो बाउंड्री है उसकी बात है। उसकी एक विजिट के अंदर भी कई कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स की जो एंकरिंग है ना, उस तरीके से वो मैनेज होगा। अब ग्रिड लेआउट देखते हैं। सर ये YouTube पे नहीं डाल दें आपने लेक्चर? क्या चीज? ये कोड आपको मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये भी मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा कुछ और भी रिसोर्सेज हैं, जैसे ये मैंने आपको बुक दिखाई, एक दो वीडियोस हैं, वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि फोर्स मैं समझ रहा हूँ आपकी बात के, इसलिए अगर मैं यहाँ पे टाइप भी सारा कुछ इसलिए नहीं कर रहा कि उस तरह पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं चलें अब थोड़ा सा स्लो चल लेते हैं, अब दोबारा आप ये इस कोड को दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, मैं ये तो लाइन ठीक होगी। ये आपने मेन एक विंडो क्रिएट की, वो उसके ऊपर कई टाइटल भी आ सकते हैं और भी कई चीज़ आ सकती हैं, वो बाद में देखेंगे। तो ये एक मेन विंडो क्रिएट की। अब उस विंडो के ऊपर आपने मुख्तलिफ विजेट्स जो है ना वो प्लेस करने हैं। तो अभी सिंपल हम लेबल ही कर रहे हैं। तो विजेट कैसे होता है कि आप वो विजेट नेम से स्टार्ट करते हैं, अगर लेबल है, बटन है तो बटन से होगा। अब उसके आगे उसके इनपुट आर्गुमेंट्स है। एक उसका इनपुट आर्गुमेंट तो पेरेंट होता है पहला, कि वो किस विंडो के साथ जो है ना विंडो पे वो के साथ अटैच होगा। और बाकी सारे ऑप्शनल होते हैं जितने भी हैं। उन ऑप्शनल में आप सारी चीजें देखें, जैसे टेक्स्ट है, लेबल का एक इनपुट आर्गुमेंट है टेक्स्ट।
तो टेक्स्ट जो उस लेबल पे टेक्स्ट प्लेस होगा। बाद में लेटर ऑन देखें ना आप, ये काम जैसे आपने कोई अपने प्रोग्राम का रिजल्ट प्लेस करना है तो आप वो इस टेक्स्ट में लिख रहे होंगे, वो कैसे उसको एक्सेस करना वो भी अभी देखेंगे। वो किसी वेरिएबल के थ्रू, अभी तो डायरेक्ट लिख दिया ना रेड, बाद में किसी वेरिएबल के थ्रू कर रहे होंगे हम, वो उसका मैं एक डेमो हो भी जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात। तो ये एक उसका एट्रीब्यूट है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर का है, फोरग्राउंड कलर का, इसके अलावा बड़ा कुछ है, इसके अलावा बड़ा कुछ है। तो जितना उसमें आप जानना चाहें वो जा सकते हैं, लेकिन बेसिक से यही चीज़ें हैं जिसमें आप कलर सेट कर रहे हैं और उसके मेजर जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप सेट कर रहे हैं, ठीक है। पैक करते हुए मैंने बताया कि एक सिंपल आप पैक भी कर दें तो विदाउट एनी इनपुट आर्गुमेंट भी दें तो टॉप टू डाउन ऑटोमेटिकली पैक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करना चाह रहे हैं तो साइड का दे दें। और पैडिंग ये है उसके अराउंड पैडिंग कर रहा है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ा, अदरवाइज वो सारे आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये एक लेबल क्रिएट किया, ये दूसरा लेबल क्रिएट किया, ये तीसरा लेबल क्रिएट किया, तो ये 3 लेबल्स हैं और उसके बाद मेन डॉट लूप ये चलाना होता है। वो भी आप देखेंगे कि नेक्स्ट जैसे वो बटन है तो उसके साथ हमारा वो उस पर इवेंट्स भी है ना, तो वो बटन के जैसे इवेंट कोई चेंज होगा तो ये दोबारा वो सारा कुछ अपडेट हो जाएगा जो वैल्यूज थी, ठीक है यहाँ तक। अब ग्रिड लेआउट है एक, ये पैक लेआउट था, एक ग्रिड लेआउट। अच्छा, ज्यादातर सजेशन ये होता है कि मिक्सअप ना करें चीजें, या एक चीज यूज करेगा, आपको सिंपल है पैक से काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ग्रिड यूज करें और आखिर में एक और है प्लेस, वो यूज करें। मेरी सजेशन प्लेस पे होगी, लेकिन एक मिलती जुलती चीजें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, ग्रिड के केस में आप जैसे आपके पास एक ग्रिड होता है, मैट्रिक्स होता है, उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, तो आपकी जो स्क्रीन है वो समझ लें रोज कॉलम्स की फॉर्म में डिवाइडेड है। आप उसमें रो 0 कॉलम 0 दे रहे हैं, तो वही चीज जो है वो रो 0 कॉलम 0, जैसे वो ये विंडो अगर है तो रो 0 कॉलम 0 आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर होगा। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर आपने सेलेक्ट किया और वहां पे आपने डॉट ग्रिड से किया, पहले डॉट पैक कर रहे थे तो अब डॉट ग्रिड है, तो अब डॉट ग्रिड वही चीज, सारी चीजें हैं वही एग्जैक्टली लेबल्स हैं, उनको मैंने डॉट ग्रिड से रो इक्वल टू 0 कॉलम इक्वल टू 0 किया है। अभी इसके और भी कई वेरिएंट्स हैं और भी कई उसके वो ऑप्शनल इनपुट आर्गुमेंट्स है, वो भी हो सकते हैं, वो भी देखते हैं। तो पहले यही चीज अब इससे देखते हैं। तो ये इस फॉर्म में हुआ। अब ये इसमें एक ऊपर और एक नीचे क्यों आ गया, क्योंकि मैंने ये देखे ना इसका रो 1 कॉलम 1 किया हुआ है, ठीक है ना, रो 1 कॉलम 1 किया ये ब्लू वाले का, तो वो ब्लू वाला इधर आया। अगर मैं कॉलम में एक ही रखूं तो इस केस में आपको वो रो कॉलम की फॉर्म में ही सारा काम हो जाता है। ये देखिए, ये विंडो अगर क्लोज ना करें तो पहले वही रहता है, उसके बाद वो नई विंडो आती है। अच्छा, तो अब ये क्या मसला हुआ, रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 0, तो वो मैंने दोनों एक दे दिए थे, तो वो ग्रीन और ब्लू जो है वो जो है ना ओवरलैप कर गए, तो रो 2 होनी चाहिए थी। तो इस तरीके से आप वो ग्रिड में प्लेस करते हैं। अभी कुछ वेरिएंट्स और देखते हैं इसी ग्रिड में। तो ये इस तरीके से वो आ गया, बाकी पैडिंग उसी तरीके से जो आपका पहले वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। अब आप आगे इसी केस में जो फर्दर कई वेरिएंट्स हैं उसमें से एक है ये कॉलम स्पैन या रो स्पैन। वो ये था कि समटाइम्स आपने देखा होगा कि एक्सेल में भी किसी जगह पे ऊपर एक कॉलम जो है वो एक से ज्यादा कॉलम पे स्पैन है, बाकी नीचे मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो वो काम भी हो सकता है। जैसे अब इस केस में ये देखें, लेबल 1 के अंदर मैंने रो 0 कॉलम 0, बाकी रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, और इसमें एक चीज मैंने लगाई कॉलम स्पैन इक्वल टू 2। एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आपको पता चलेगा इससे बेसिकली क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हुआ। तो ये देखो, ये आपके पास हो रहा है कि वो 2 कॉलम पे स्पैन है, ये मल्टीपल कॉलम पे स्पैन है, मतलब सेपरेट कॉलम पे स्पैन है, जो कॉलम स्पैन किया। ठीक हो गया। अब इसमें नेक्स्ट एक और चीज भी थी, अगर आपने शायद देखी हो, यहाँ पे भी पैड एक्स यूज हो रहा है, ये भी बताता हूँ। जी जी, क्वेश्चन पूछें एहतशाम का। सर ये रेड वाले विजिट का साइज बड़ा क्यों हो गया, हाँ हाँ हालांकि हाँ, वही हमें बताने लगा, ये मैंने ये किया था, वो मैं बताना भूल गया। एक आप डॉट ग्रिड या डॉट उसमें जो पहले करते पैक में आप दे रहे थे पैड एक्स, वो उसके अराउंड पैडिंग क्रिएट करता है, और जो आप लेबल के अंदर पैड एक्स पैड वाई दे देते हैं तो वो उसका एक्चुअल साइज है, समझ लें।
और भी तरीके साइज चेंज करने के। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब कि आगे अभी जो थर्ड देखना मुझे सबसे अच्छा वो लगा, बेहतर लगा उसको मैनेज करना। तो जैसे यहाँ पे मैंने पैड X20 और पैड Y5 दिया था, वो इस वजह से उसका साइज जो है ना Y का अब यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो फिर देखते हैं अभी जैसे आपको ये साइज थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है, तो इसका साइज जो है ना थोड़ा सा पैड Y2 किया तो वो फर्क पड़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो प्लेस कर सकते हैं। बेहतर है कई जगहों पे जैसे आप रो कॉलम के फॉर्म में, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा इशू होता है कि जो है ना बटन्स या कोई भी जो भी आपके चीज़ें हैं उनका अगर साइज डिफरेंट है तो वो डिफरेंट नज़र आता है, उसका साइज सेम नहीं होता। उसको आपको फिर पैड X पैड Y खुद से मुझसे वैल्यूज टेस्ट करना पड़ी थी, जो मैंने एक वीडियो में भी देखा था। लेकिन और भी कोई तरीका होगा मे बी, लेकिन वो वहाँ पे ऐसे हो रहा था। बहरहाल ये एंकर का मैंने बताया कि वो विद इन वन जो आपका विजिट है उसके अंदर आप एंकर कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो आप देखिएगा। अब ये आखिरी जो इसमें प्लेस करने के लिहाज से आखिरी चीज़ है ना वो है लेआउट। तो लेआउट देखते हैं कि लेआउट सॉरी प्लेस मेथड वो कैसे यूज कर सकते हैं। ये पहले ये बाकी कामों में भी हो सकता था, बाकी ऊपर वाले जगहों पे भी हो सकता है। आप एक उसकी ना पूरी ज्योमेट्री भी सेट कर सकते हैं जो उसका साइज होता है। साइज से क्या मुराद है कि ये ऊपर मैंने कमेंट में लिखा हुआ ये उसकी विड्थ है 170 विड्थ का। अगर मैं एक जीओए बनाना चाह रहा हूँ हाइट 200 उसके और एक्स ऑफसेट वाई ऑफसेट 30 का बनाना चाह रहे हैं मेन विंडो का, तो ये तो वो है। तो बाकी ये तीन वही लेबल्स हैं जो पहले हमने बनाए थे, एक दो तीन, ठीक है, ये तीन लेबल्स हैं। और उन तीन लेबल्स पे प्लेस में क्या कर रहे हैं, प्लेस में आप समझ लें कि जैसे ग्रिड में तो आप बॉक्सेस थे ना, बड़े बड़े बॉक्सेस, इसमें आप समझ लें वो आप उसके पिक्सल्स बता रहे हैं कि 20th और y इक्वल टू, जैसे आपके पास ग्राफ है तो आप ग्राफ में बता देते हैं x इक्वल टू 20 y इक्वल टू 30 पे जाके ये काम करना है। और साथ में बेहतर ये है कि यहाँ पे आप विड्थ और हाइट भी उसकी जो उसको प्लेस करते हुए उसको किस विड्थ और किस हाइट में प्लेस करना है वो भी उसमें बता देंगे। तो ये तीन इसके मतलब आप प्रीवियस केस में रो कॉलम था, इस केस में आपके पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, आप समझ लें उस पूरी स्क्रीन का। और आगे आप उसकी विड्थ और हाइट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो अब इसको देखते हैं और इसमें इसके वेरिएंट्स कुछ होंगे मे बी वो देख लेंगे। तो ये इस तरीके से उसके अंदर, क्योंकि जब मैंने अब विड्थ और हाइट तीनों की सेम रखी है तो आप देखो काफी अच्छे तरीके से वो तीनों सेम नजर आ रहे हैं। सही हो गया। और अब आप इसमें गौर करें तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे